ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम सभी को। आइए हम लोग शुरू करते हैं। स्वामी योगानंद जी और गुलाब माँ उन्हें पहुंचाने के लिए कामारपुकुर गए। उस समय श्री माँ के पास एक भी पैसा नहीं था। वर्धमान तब किसी प्रकार रेल किराए की व्यवस्था की गई। पैसे समाप्त हो चुके थे, अतः पैदल चलने के सिवाय और कोई उपाय नहीं था। उचालन एक 16 मील पैदल ही चलना पड़ा। भूख प्यास से श्री माँ क्रमशः अवसन्न हो उठी। उनमें आगे चलने की शक्ति नहीं रही। उच्चालन में गुलाब माँ ने किसी प्रकार थोड़ी खिचड़ी बनाई। भूख प्यास से व्याकुल श्री माँ भोजन करते हुए बारंबार कहने लगी, गुलाब आज तो तुम्हारी खिचड़ी अमृत जैसी बनी है। भगवती अपने लीलामय जीवन में सब कुछ अंगीकार करती चली जा रही थी। मनुष्य रूप में अवतीर्ण होकर ठीक मनुष्य की ही भांति आचरण कर रही थी। उसमें कुछ भी अंतर नहीं था। संसार के सब प्रकार के सुख दुख को स्पर्श करती जा रही थी। सर्वांग संपन्न जीवन निर्माण के लिए इन सब की आवश्यकता है, इसीलिए संभवतः वे दिखा रही थी। सुख दुख समय कृत्वा किस प्रकार संसार में रहना पड़ता है, संसार को अंगीकार करना, पर सुख दुखों को ना लेना, यह कैसे संभव हो सकता है। इसीलिए अम्लान चित्त से सभी बातों को अपनाकर वे संसार के समक्ष आदर्श रख गई। श्री माँ को कामारपुकुर में उनके पतिदेव रहे मकान में पहुंचाकर कुछ दिन बाद गुलाब माँ और योगानंद जी वापस चले गए। श्री माँ को तत्कालीन कामारपुकुर का जीवन बड़ा कठिन कठोर होते हुए भी आंतरिक माधुर्य से महिमान्वित था। किसी न किसी दिन उन्हें बिना नमक के ही भात खाना पड़ता था। श्री रामकृष्ण की वह उक्ति कि शाक भात खाकर रहना अक्षरशः सत्य हुई थी। श्री रामकृष्ण की यह विशेष शिक्षा थी, देखो एक पैसे के लिए भी कभी हाथ न पसारना, जहां तक हो सके दान देना। एक पैसे के लिए भी यदि किसी के सामने हाथ फैला दिया तो समझना अपना सिर ही बेच दिया। श्री माँ ने अपने जीवन के अंतिम दिन तक उक्त आदेश का यथावत पालन किया था। एक मिनट। माता जी के उस कष्टपूर्ण जीवन यापन की बातें याद कर स्वामी शारदानंद जी ने बाद में आवेग भरे स्वर से कहा था, उस समय हमें यह धारणा तक नहीं थी कि माँ के लिए नमक तक न झुकना था। श्री रामकृष्ण के त्यागी संतानों में उस समय तीव्र वैराग्य का उदय हुआ। उनमें से संसार का बोध, यहाँ तक कि अपने देह का बोध भी लुप्त होता जा रहा। तो ठाकुर के 16 डिसिपल्स थे। उन लोग जब ठाकुर चले गए तब उनके साथ ये स्थिति थी कि रहने खाने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं थी। और मतलब यहाँ तक कि ये था कि ठाकुर की जो अस्थि कलश था उसको लेकर जो इनके पास पैसे थे वो लेके जाना चाहते थे कि हम लेके चले जाते हैं, आप लोग नहीं रख पाओगे और आप सब अपने अपने संसार में लौट जाओ। ये था। तो स्वामी विवेकानंद जी वहां पे अड़ गए थे कि नहीं, हम संसार में नहीं लौटेंगे, हम सारे सन्यासी यहीं पर रह के अपना जब ध्यान करेंगे और अलग ही रह के करेंगे, तो इसके लिए एक मठ के बनाने की भी, मतलब उनको शिष्यों के रहने की व्यवस्था करनी थी। वहीं माँ को वहां पर कर दिया। ठाकुर ने माँ को पहले ही बोल दिया था कि मतलब शाक भात खाकर रहना पड़ेगा तो वो कर लेना, क्योंकि अब माँ का जीवन भी बहुत कठिन रहा। उसके ठाकुर के जाने के बाद माँ का जीवन भी बहुत कठिन रहा उनको। तो वो वही वाली बात है कि एक बार हमने कई बार पढ़ा भी था कि जब भगवान के बहुत करीब जाना है तो दुख और कष्ट आता है, तभी वैराग्य होता है, तभी वैराग्य रहेगा। खुशी सुख रहेगा हमेशा तो वो वैराग्य की स्थिति आएगी ही नहीं। तो वही वाली बात है।
और माँ को तो वो पहले ही बता गए थे। अब वही बता रहे कि संसार का बोध तक नहीं था शिष्यों को, और देह का भी बोध लुप्त होता जा रहा है। श्री रामकृष्ण के अंतिम जीवन काल में जिस समय वे मंदिर की पूजा छोड़ चुके थे, उस समय भी मंदिर की ओर से 7 रुपए के हिसाब से उनका मासिक वेतन श्री माँ को दिया जाता था। उनके शरीर छोड़ने के बाद जिस समय श्री माँ वृंदावन में थी, उस समय वह रुपया मिलना बंद हो गया। उस समाचार को सुनकर श्री माँ ने कहा था, बंद कर दिया तो करने दो, जब ऐसे ठाकुर ही चले गए तब रुपया लेकर मुझे क्या करना है। तो मतलब यहाँ पर ही ये वैराग्य है, ये ही वैराग्य कि वो थोड़े पैसे मिल रहे हैं, उसके लिए भी कोई लोभ माया कोई मोह नहीं है उनको। बाद में प्रसंग में श्री माँ ने अपने बारे में कहा था, मेरे रहते मुझे कोई भी नहीं पहचान सकेगा, बाद में सबको पता चलेगा। श्री माँ के उस संकेत को समझने का समय अब उपस्थित हुआ है। उनके दिव्य जीवन की ओर अब सारे विश्व की दृष्टि आकृष्ट हुई है, किंतु उन्हीं शारदा देवी ने अपने को इस प्रकार पर्दे की आड़ में छिपा रखा था कि अपने बारे में एक संसारी जीव के सिवा और किसी प्रकार की धारणा उन्हें उत्पन्न नहीं होने दी। उनके आत्मीयताओं के दृष्टि में वे श्री राम कृष्ण की विधवा पत्नी मात्र थी। उक्त मासिक वेतन के बंद करने के संबंध में उन्होंने एक दिन कहा था, ठाकुर के शरीर छोड़ने के बाद दक्षिणेश्वर में तीनों खजांची तथा अन्य लोगों ने मिलकर रुपया देना बंद कर दिया। जो लोग आत्मीय स्वजन थे वे भी पराये बन गए और उनके साथ उन्होंने सहयोग दिया। नरेंद्र ने बार बार कहा कि माँ के रुपए बंद ना किए जाए, फिर भी उन लोगों ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। उन रुपयों के बंद हो जाने से उन्हें कुछ समय तक आर्थिक अभाव की चरम परीक्षा में से जाना पड़ा था। कामरपुकुर का यह कठोर दारिद्र्य और निसंग जीवन, फिर उस पर ग्रामवासियों की निर्मम समालोचना, इससे श्री माँ का हृदय विदीर्ण होने लगा। विशेषकर उनके शरीर पर वैधव्य के चिन्ह न देखकर लोग नाना प्रकार की आलोचना करने लगे। उन बातों को सुनकर श्री माँ चुपचाप बैठकर आंसू बहाते एकांत में अपने हृदय देवता से प्रार्थना किया करते। तभी से श्री राम कृष्ण ने बारंबार दर्शन देकर विभिन्न उपदेश देने लगे और कर्तव्य का निर्देश करने लगे। श्री माँ के कथन से पता चलता है, वृंदावन से लौटने के बाद जब मैं कामरपुकुर में रहने लगी, उस समय लोगों की भिन्न भिन्न प्रकार की आलोचनाओं से डरकर मैंने अपने हाथों से कंगन उतार दिया। मैं सोचती रहती कि इस गंगाहीन स्थान में कैसे रहूंगी। मैंने गंगा नहाने का निश्चय किया। सदा से ही मुझ में गंगा नहाने की धुन है। एक दिन मैं क्या देखती हूँ, सामने के रास्ते से ठाकुर आगे आगे आ रहे हैं। उनके पीछे नरेन, बाबूराम, राखल आदि कितने ही भक्त हैं। देखती क्या हूँ कि ठाकुर के चरणों में पानी की धारा लहराती हुई आगे की ओर बढ़ रही है। मैंने सोचा, देखती हूँ यही तो सब कुछ है। उनके 5 पदों से ही गंगा निकलती है। मैं झटपट रघुवीर के घर के पास से मुट्ठी मुट्ठी जवा फूल तोड़कर लाकर उस गंगा में पुष्पांजलि देने लगी। अनंतर उन्होंने मुझसे कहा, तुम हाथ से कंगन मत उतारना, वैष्णव तंत्र जानती हो तो। मैंने पूछा, वैष्णव तंत्र क्या है? मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। ठाकुर बोले, आज शाम को गौरमणि आएगी, उससे सुन लेना। उसी दिन संध्या समय गौरदास जी कामरपुकुर आ पहुंचे। वैष्णव तंत्र की व्याख्या कर उन्होंने श्री माँ को समझाया कि उनके लिए वैधव्य असंभव है, क्योंकि उनके चिन्मय पति देव हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे स्वयं लक्ष्मी है, उनके आभूषण त्याग से संसार लक्ष्मीहीन हो जाएगा। यही कारण था कि काम कांचन त्यागी सन्यासी होते हुए श्री रामकृष्ण ने साक्षात लक्ष्मी स्वरूप शारदा देवी को स्वर्णोभरणों से भूषित किया था। श्री रामकृष्ण के देह त्याग, तो यहाँ पे चिन्मय पतिदेव है, मतलब ठाकुर अजर अमर है ना, वो कभी जाएंगे नहीं, इसलिए यहाँ पर ना कितनी सुंदर दो बात निकल कर आती है कि एक तो ठाकुर चिन्मय है, दूसरी कि जब संसारिक बुद्धि से देखो तो ठाकुर के ऊपर ऐसा भी कह सकते हैं ना कि खुद तो काम कांचन करते थे और माँ को सोने की चूड़ियां पहना के रखा। तो कितना सुंदर यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं ठाकुर कि तुम लक्ष्मी हो और अगर तुमने नहीं पहना तो संसार लक्ष्मीहीन हो जाएगा। अगर उन्हें त्याग दिया तो लक्ष्मीहीन हो जाएंगे। हाँ स्वीट। और ये वाला जो ध्यान है ये भी बहुत ही सुंदर है कि माँ कामरपुकुर में खड़ी है और उनके देखते देखते ठाकुर आ रहे हैं। ठाकुर सामने से दिख रहे हैं और पीछे सारे शिष्य दिख रहे हैं और ठाकुर के पैरों से गंगा मैया निकल रही है। मतलब वो घबरा रही थी कि मैं बिना गंगा मैया के कैसे रहूंगी, ऐसे स्थान में कैसे रहूंगी जहाँ गंगा माँ नहीं है।
तो उनके पैरों से वो वहां पे गंगा मैया उनको दिखने लगी। तो बहुत ही सुंदर ये विजन है, ये सुंदर सा है ये। श्री आंख रामकृष्ण। बंद करके पांच आंख बंद करके 5 मिनट ना इसकी धारणा ही करा दो, तब आगे बढ़। आपका रंग। भावना करेंगे। मनोमा खड़ी है। हम सब भी वही साक्षी बन के खड़े हैं माँ के साथ। और सामने से ही देखते हैं। ठाकुर शिव स्वरूप में, राम स्वरूप में, कृष्ण स्वरूप में। सामने से चले आ रहे हैं, पीछे पीछे स्वामी जी, पीछे पीछे स्वामी जी, ब्रह्मानंद जी, ठाकुर महाराज, सारस्वत, सारे शिष्य 16 के 16 डिसिप्लिन चले आ रहे हैं। ठाकुर के पैरों से गंगा मैया का उद्गम हो रहा है। जैसे जैसे वो स्पीड से चलते आ रहे हैं, गंगा मैया का प्रवाह तेज होता हुआ। मानो माँ गंगा ही तो ठाकुर है। पूरे इसमें ठाकुर ही समाये हुए। कितना ही सुंदर दृश्य है। हम सब फूल चढ़ा रहे हैं, दीपदान कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है ठाकुर अपने हाथों से ग्रहण कर रहे हैं। माँ गंगा माँ शारदा के समीप पहुंच रही हैं। माँ शारदा के पैरों को स्पर्श कर रही हैं। माँ शारदा का अटूट भाव, गंगा स्नान का अटूट भाव, अटूट प्रेम का मिलन हो रहा है। माँ वो गंगा जल से अपने ऊपर छिड़काव कर रही हैं। अब वो गंगा हमारे लिए, अब वो सिर्फ गंगा ही नहीं रही, वो शिव की जटाओं से निकली गंगा, ठाकुर के चरणों से निकली गंगा, माँ के स्पर्श को छूती हुई गंगा हमको ओतप्रोत कर रही है। ठाकुर के सारे भक्त, सारे शिष्य
उन सब के गुण, उन सब का तत्व, उन सब का प्राण धारण करती हुई, ठाकुर का प्राण धारण करती हुई, माँ की चेतना को स्पर्श करती हुई हम पर अपने दिव्य जल की वर्षा कर रही। उस दिव्य जल से हम ओतप्रोत हो रहे हैं, स्वच्छ हो रहे हैं, निर्मल हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं। हमारा अंतःकरण, हमारा रोम रोम, कण कण ठाकुर और माँ में लीन हो रहा है, लिप्त हो रहा है। उसके अलावा अब कुछ शेष नहीं। राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण जय जय राम राम कृष्ण राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण राम कृष्ण जय 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 राम कृष्ण जय 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 राम जय राम जय राम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम शरणम प्रभु राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम प्रभु राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम जय राम कृष्ण राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण
राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम। प्रणाम सभी को। आगे बढ़ते हैं। श्री रामकृष्ण के देह त्याग के बाद कौशीपुर में जिस समय श्री माँ अपने अंगों से आभूषण उतारने लगी थी, उस समय श्री रामकृष्ण ने आविर्भूत होकर उन्हें कंगन नहीं उतारने दिए थे। इसका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। श्री माँ ने मानवीय भूषणों का परित्याग किया, किंतु श्री रामकृष्ण उनके अंगों में दैवी भूषण पहनाने लगे। त्याग त्याग प्रतीक्षा भाव महाभाव समाधि सर्वभूतों में ईश्वर दृष्टि सब जीवों पर दया प्रेम और करुणा से प्रेमा विभूषित हो गई। पढ़ लोगे क्या? हाँ। तभी तो रुद्राणी के अंगों पर रुद्राक्ष के आभूषण हैं और रुद्र व्याक्रम भर धारण करते हैं। कृपा ही समस्त आभूषणों की मुकुटमणि है और जीव कल्याण जीवोद्धार उसका प्रकाश है। स्नेह ममता संतान वात्सल्य ये माँ के भूषण हैं। उस घटना के बाद श्री माँ ने फिर कभी लोक भय के कारण अपने हाथों के कंगन नहीं उतारे। कुछ दिन बाद योगिन माँ जब कामरपुकुर आई, उस समय श्री माँ ने युक्त घटना का उल्लेख कर उनसे कहा था। उस समय इसी पीपल के पेड़ के नीचे ठाकुर खड़े थे। बाद में मैंने देखा कि नरेन की देह में वे मिल गए। यहाँ की धूल फांको और सिर से लगाओ। श्री माँ ने दूसरे समय कहा था, जब ठाकुर चले गए तब मुझे पहले डर लगता था, बाद में उनके दर्शन मिलते रहे, धीरे धीरे सब डर दूर हो गया। जब मैं कामरपुकुर में रहती थी, उस समय एक दिन ठाकुर आकर कहने लगे, मुझे खिचड़ी खिलाओ। खिचड़ी पकाकर मैंने रघुवीर को भोग लगाया। बाद में बैठकर भाव में ठाकुर को खिलाने लगी। कामरपुकुर वासियों के समीप उस समय शारदा देवी का परिचय गदाई की विधवा पत्नी तथा जयरामपट्टी के राम मुखर्जी की पत्नी के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। अधिक हुआ तो उनमें से कोई कोई किंचित सम्मान दिखाते हुए हाथ जोड़कर सिर से लगाते हुए कहते, गदाई और उसकी पत्नी में देवता का अंश है। दिए तले अंधेरा, ये एक कहावत है जो बहुत प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। यद्यपि ठाकुर के स्थूल शरीर में विद्यमान रहते ही दूर दूर से अगणित व्यक्ति उनके समीप उपस्थित होकर देवता बुद्धि से तथा कोई कोई उन्हें स्वयं भगवान मानकर आंतरिक श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करते थे, फिर भी कांवर बुकुर वालों की दृष्टि में वे शुदीराम चट्टोपाध्याय के कनिष्ठ पुत्र गदाधर या श्री रामकृष्ण ही थे। यही दृष्टिकोण उनका शारदा देवी के प्रति भी था। तदनुरूप उनके व्यवहार होते थे। फिर गांव में नैतिक व आध्यात्मिक वातावरण का बिल्कुल अभाव था। सत्संग नाम मात्र को भी नहीं था। वह नाना प्रकार की पत्ती आलोचनाओं का केंद्र जैसा था। ऐसे अप्रिय ग्रामीण और पारिवारिक वातावरण में प्रतिकूल अवस्था और भागवत विषमता में श्री मां मानो घबरा उठी। फिर भी श्री रामकृष्ण के आदेश के स्मरण कर वे पति गृह में किसी प्रकार धीरज धरकर पड़ी रहीं। अपनी दुख दीनता की बातें वे किसी से भी नहीं कहती थी। क्रमशः ये समाचार लोगों के द्वारा जयरामवटी में उनकी माता श्याम सुंदरी को कानों तक जा पहुंचा। माँ का हृदय रो उठा। अपनी कठोर निर्धनता की उपेक्षा कर प्राणों से भी प्यारी पुत्री को अपने समीप लेवा लेने के लिए उन्होंने अपने मध्यम पुत्र को कामरपुकुर भेजा।
श्री माँ जयरामवटी नहीं गईं। बाद में जगन्नात्री पूजन के अवसर पर जब वे जयरामवटी पहुंची, उस समय श्याम सुंदरी अपनी आंखों से पुत्री का क्षीण शरीर, जीर्ण वसन और रूक्ष केश देखकर चुपचाप आंसू बहाने लगी। वे आवेगपूर्ण कंठ से कह उठी, बेटी, तुझे मैं अब कामरपुकुर नहीं जाने दूंगी। किंतु पूजा हो जाने के बाद श्री माँ ने श्याम सुंदरी को प्रणाम करते हुए कहा, अब तो माँ, मैं कामरपुकुर जा रही हूँ। बाद में ईश्वर जो करेंगे वही होगा। और ये कहकर उन्होंने प्रस्थान किया। कामरपुकुर में उस निसंग दशा और घोर दारिद्र्य में कभी कभी तो एक भक्तों का आगमन होता रहता था। श्री माँ भी सेवा सत्कार के द्वारा उन्हें संतुष्ट करती थी। इसी अवस्था में किसी समय श्री रामकृष्ण का भक्त हरीश वहां उपस्थित हुआ। हरीश ने ठाकुर को देखा था, उनके उपदेश सुने थे। ठाकुर के जीवन के मूल मंत्र त्याग ने उसके हृदय में प्रवेश प्रभाव डाला था। उनके शरीर छोड़ने के बाद वह भी संसार त्याग कर आत्म ध्यान में जीवन को उत्सर्ग करने के प्रयत्न में लगा हुआ था। उसका विवाह हो चुका था। संसार के प्रति पति को उदासीन देखकर उसकी पत्नी मंत्रोद्धियों का प्रयोग कर उसे अपने वशीभूत करने का प्रयत्न कर रही थी। पर उसका फल यह हुआ कि हरीश का मस्तिष्क विकृत हो गया। जब वह कामरपुकुर आया, उस समय उसकी दशा पागल जैसी थी। फिर भी श्री रामकृष्ण का भक्त होने के कारण श्री माँ ने सेवा सत्कार में कोई त्रुटि नहीं की। पर उसके अशिष्ट आचरण से वे विशेष चिंतित हो उठी। बाध्य होकर सारी घटनाओं का उल्लेख कर उन्होंने वराहनगर मठ में पत्र भेजा। इधर हरीश का पागलपन चरम सीमा पर जा पहुंचा। एक दिन पड़ोस के मकान में आकर श्री माँ ने अपने आंगन में पैर रखा ही था कि सहसा हरीश उनकी ओर दौड़ने लगा। घर पर और कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं था। निरुपाय हो आत्मरक्षा के लिए श्री माँ आंगन में धान रखने के लिए जो गोलाकार मड़ई थी, उसके चारों ओर और दौड़ने लगी। उन्होंने उसके साथ चक्कर लगाए। एक मिनट। सॉरी। तब तो श्री माँ प्रचंड मूर्ति धारण कर खड़ी हो गई और बलपूर्वक हरीश को धरती पर पटक कर उसकी छाती पर घुटने जमाकर बैठ गई और एक हाथ से उसकी जीभ पकड़कर ऐसे जोर से तमाचे लगाने लगी कि वह हांफने लगा। सौम्याति सौम्य श्री माँ को भी कराल रूप धारण करना पड़ा था। उनके कठोर हाथों से यह दंड पाकर हरीश के मन के सारे मैल धुल गए। वह सदा के लिए प्रकृतिस्थ हो गया। श्री माँ के पुनीत स्पर्श से हरीश का हृदय दीप उज्जवल होकर जल उठा। इधर श्री माँ की चिट्ठी पाते ही मठ से स्वामी निरंजनानंद आ पहुंचे। हरीश भी कामरपुकुर छोड़कर वृंदावन चला गया। श्री माँ के जीवन के इस कठोर कोमल भाव को देखकर खड़क मुंड धारणी वरा भय करा ज्वालामुखी की याद हो आती है। हरीश के जीवन में इस साम्य भाव को जागृत करने के लिए देवी को कराल मूर्त दिखाने की आवश्यकता हुई थी। कामरपुकुर में श्री माँ के अनशन, आर्तशन तथा विविध प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ संघर्षपूर्ण कष्टमय जीवन यापन का समाचार 8-9 महीने बाद कलकत्ता में त्यागी और गृहस्थ भक्तों के कानों में जा पहुंचा। युक्त समाचार से सब कोई उद्विग्न हो उठे। उन्हें कलकत्ता ले आने के बारे में सबने एक मत हो श्री माँ का से सम्मिलित प्रार्थना करी। संतानों के सादर आवाहन से श्री माँ के हृदय में प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। वे कामरपुकुर छोड़ने के संबंध में विचार करने लगी। कामरपुकुर में माँ अपनी ससुराल में थी। वहां और भी 10-5 लोग थे। समाज था। बड़ी बुद्धिमानी के साथ सबसे परामर्श और सम्मति लेकर चारों ओर सामंजस्य बनाए रखकर वे कलकत्ता आई थी। श्री माँ की बातों से पता चलता है कि ठाकुर के चले जाने के बाद जब यहाँ कलकत्ते आने की बात हुई, तब मैं कामरपुकुर में रहती थी।
वहां के अधिकांश लोग कहने लगे, भला उन कम उम्र के लड़कों के बीच में जाकर रहना क्या उचित है। मैं तो मन ही मन जानती थी कि मैं यहीं रहूंगी। फिर भी समाज की क्या राय है ये जानने के लिए मैंने बहुतों से इस बारे में पूछताछ की। कोई कोई कहने लगे, अवश्य जाना चाहिए, आखिर गांव में एक वृद्धा विधवा महिला है, धर्मदास लाहा की पुत्री प्रसन्नमयी। वे बड़ी धार्मिक और बुद्धिमती है, इसलिए सब उनकी बात मानते हैं। मैंने उनसे पूछा, तुम्हारी क्या राय है। उन्होंने उत्तर दिया, इसमें पूछने की क्या बात है, अवश्य जाना चाहिए। वे लोग शिष्य हैं, तुम्हारे लिए तो संतान तुल्य हैं। यह भी कोई बात है, अवश्य जाओगी। उनकी इस बात को सुनकर अन्य लोगों ने भी जाने की अनुमति दी। तब मैं कलकत्ता आई। यह अध्याय यहीं पर पूर्ण होता है। सभी को सादर प्रणाम। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए, फिर आगे का। ओम देव शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांति रापा शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।